भारत के सभी देवी और सज्जनों को अशोक जरोटिया का नमस्कार। साथियों, आज चर्चा करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। हमारी सेना ने और हमारे हथियारों ने जो पराक्रम दिखाया, बिल्कुल लिमिटेड समय में जो शौर्य का प्रदर्शन किया, जो हमारे हथियारों ने दुनिया में जो प्रदर्शन करके दिखाया, इस ऑपरेशन ने दुनिया की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हथियार बनाने में महारत हासिल किए वे बताते थे अपने आप को, उनकी जो इज्जत वो एकदम से धड़ाम जैसे मिट्टी में आगे मिल चुकी है। और हमारी जो हथियार कंपनी है, जो कंपनियां हमारे हथियार बनाते हैं, सैन्य साजों का सामान बनाते हैं, उनकी जो शेयर मार्केट है आज 7% ऊपर जा चुकी है। और धीरे धीरे देखना, आने वाले 10 या 15 दिन के बाद या महीने के बाद रिजल्ट देखना, इस ऑपरेशन का क्या क्या अंजाम होगा। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने आप को शक्तिशाली देश मानते थे, जो दुनिया को चलाते थे, जो आतंकवाद पालते थे, उन देशों पर जो असर पड़ेगा, इसका सभी देशवासियों के सामने नतीजा होगा आने वाले समय में। देशवासियों, हमने हमला किया था आतंकवाद की जड़ें खत्म करने के लिए। पाकिस्तान की सेना ने अपने ऊपर हमला मानकर हमारे पर पहले धमकी दी, न्यूक्लियर वेपन की। हम नहीं डरे तो उन्होंने हमारे पे सीधा अटैक किया, हमारी सेना ने जवाब दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि चंद घंटों में पाकिस्तान की सेना घुटनों पे आ गई। और इस छोटे से टाइम ने, छोटे से ऑपरेशन ने दुनिया की दिशा और दशा बदल कर रख दी। आप के साथ चर्चा करते हैं पाकिस्तान के बारे में। इस सिंदूर से पाकिस्तान में एक अलग नींव भी रख दी गई पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, वहां की जो बलूच आर्मी है, वो कई दशक से संघर्ष कर रही थी। बलूच आर्मी ने इस जो सिंदूर ऑपरेशन का संघर्ष हुआ, उसका फायदा उठा करके पाकिस्तान के जो 51 स्थान थे ना, बलूचिस्तान में जो 51 स्थान थे जहां पर सैन्य साजो सामान था, खुफिया एजेंसी के केंद्र थे और खनिज परिवहन वगैरह थे, वहां पर 51 स्थानों पर हमला किया है। और 71 जो जगह है ना, 71 जो हमले किए हैं, यानी 51 स्थानों पर 71 बार हमला किया है, उसकी जिम्मेदारी बलूच आर्मी ने ली है। और उन्होंने दुनिया के सामने ये बता दिया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है हमारा शोषण करिए, हमारे को अलग से राज्य चाहिए, हम अपना राष्ट्र अलग बनाना चाहते हैं। यानी कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के टुकड़े करने की नींव रख दी। और दुनिया में जो हथियार बनाती थी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको उनका स्थान दिखा दिया। क्योंकि दुनिया में जो पश्चिम में कई देश थे, अमेरिका वगैरह देश थे, चाइनीज देश है, वो अपने आप को हथियार बनाने में महारत हासिल की हुए मानते थे और हमारे देश को हथियारों का बाजार समझते थे बेचने के लिए। जब से हमारे देश में केंद्र में मजबूत बीजेपी की सरकार आई है और हमारे प्रधानमंत्री ने इस काम को खुद अंजाम दिया कि हथियार हम खुद बनाएंगे, और उसके बाद पिछले 10-12 साल से हमने अपनी कंपनियां खोली और हमारी कंपनियों ने हथियार बनाने शुरू कर दिए। और जो हथियार हमने बनाए थे वो दूसरे देशों को धीरे धीरे बेचने भी शुरू किए। और उन हथियारों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा इस सिंदूर ऑपरेशन में। और दुनिया में हमारे हथियारों की साख बढ़ेगी। हिंदुस्तान के जो हथियार है बनाए हुए, मेड इन इंडिया जो हथियार है, वो अपने स्टिक निशाने पर जाते हैं, पिन पॉइंट निशाने पर जाते हैं। और जो चाइनीज हथियार थे, चाइनीज जो फाइटर थे, अमेरिका के फाइटर F-16 था, वो हमारी एयरफोर्स ने और हमारे हथियारों ने 1 मिनट में ध्वस्त कर दिए। और उसके बाद दुनिया के जो हथियार बनाने के बड़े बड़े मुल्क थे ना, जो दादागिरी महारत हासिल मानते थे, उनकी शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आकर गिर गई। और पाकिस्तान की जो फौज थी, उसके दिमाग में ये बात थी, हम परमाणु बम का भय दिखा करके हिंदुस्तान को डराए जाएंगे और हम ये शोषण करे जाएंगे, आतंकवादी हमले कराए जाएंगे। उनको भी एक नसीहत मिल गई, हिंदुस्तान मुल्क जो है वो न्यूक्लियर हमलों से डरने वाला मुल्क नहीं है। और जब आग गए इस तरह गलती करो तो आपको मशड़ा जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि हमारी जो केंद्र सरकार ने तुरंत फैसला लिया और हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर पाकिस्तान सेना को धूल चटा दी चंद घंटों में। चंद दिनों में नहीं देशवासियों, चंद घंटों का ऑपरेशन था ये। अगर ये ऑपरेशन
पाकिस्तान घुटनों पे नहीं आता और पाकिस्तान एक दिन और चलने देता इस ऑपरेशन को, हाथ नहीं जोड़ता, तो पाकिस्तान के टुकड़े 2-3 दिन के अंदर ही हो जाते और पाकिस्तान के तमाम जो सैन्य प्रतिष्ठान थे वो खत्म हो जाते। चंद घंटों के ऑपरेशन में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान का 20% सेना प्रतिष्ठान खत्म कर दिया था चंद घंटों के अंदर ही। और वो भी किया था सिर्फ इसीलिए किया था, जो उन्होंने हमला हमारे ऊपर किया था उसका खाली जवाब दिया था, लिमिटेड हमला था हमारा। और हमारी सेना ने उनके ऊपर यानी कि लिमिटेड सोच के साथ हमला किया था, उनको खत्म करने के लिए हमला नहीं किया था। जब हमारी सोच पूरी तरह से पाकिस्तान को निमेटने खत्म करने पा जाएगी ना, और तो ये चंद दिनों का टाइम है, चंद दिनों में पाकिस्तान को हमारी सेना बिल्कुल मशड़ देगी। और हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो हमने खुद बना रखी है, वह पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने ना वहां के नजदीक पहुंच गई थी और पाकिस्तान को पूरा कवर कर लिया था। पाकिस्तान ने जो मिसाइलें मंगा रखी थी चाइना से, जो फाइटर ले रखे थे अमेरिका से, और चाइना से जो ड्रोन ले रखे थे टर्की से, उनको हमारी सेना ने अपने देश में घुसने नहीं दिया। एक आधी जो मिसाइल घुसी तो उसको वही आकाश में मार गिरा, उसका हमारे जो आम नागरिक पे इस तरह कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जो एयरबेस है ना, वो चंद घंटों में हमारी सेना ने 20% बिल्कुल ध्वस्त कर दिए थे और उसके बाद पाकिस्तान घुटने पे आ था। मैं सभी साथियों को बताना चाह रहा हूं, हमारी जो सेना है ना, उसके पराक्रम से दुनिया की सोच भी बदलेगी। क्योंकि जो लोग अपने आप को डेवलपमेंट कंट्री कहते थे, अपने आप को हथियार बनाने का मसीहा कहते थे, उनकी जो जमीन है वह खिसकनी शुरू हो गई है। और कई देश ये जो है हथियारों के जो ना शेयर मार्केट डाउन आनी शुरू हो गई है। और हमारी जो हथियार बनाती है जो कंपनियां हैं, जो हमारी HAL, BDL, BEL, सेल, गेल, ये जो हमारे तेजस बनाती है, हमारी तोपें बनाती है, हमारे जो सैनिकों के लिए साजो सामान बनाती है, और हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह बनाती हैं, और आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है, हमारे अपने स्वदेशी सिस्टम है। और इन स्वदेशी सिस्टमों ने जो नतीजा दिया ना इस युद्ध में, उसमें दुनिया को सोचने मजबूर कर दिया। और जो देश अब हथियार खरीदेंगे वो भारत के बारे में सोचेंगे, वे भारत के हथियार का जो नतीजा है वो 100% सही है। और हमारी जो सेना है ना, जो हमारी सेना के ऑपरेटर हैं, उन्होंने जो नतीजा दिया ना वो 100% दिया। वो उनका अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना धैर्य और अपनी समझ थी। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, उसका कंपनी जो रिजल्ट देती थी 85% देती थी। लेकिन हमारे जो सैनिक थे जो इस्तेमाल कर रहे थे उसको, उन्होंने अपनी कला से, अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से, अपने धैर्य से उसका नतीजा 100% रख दिया। तो इसमें इस ऑपरेशन में हमारी जो सेना की जो मजबूती है ना, हमारी सेना के बारे में भी दुनिया को पता लग गया कि हिंदुस्तानी सेना से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, मारे जाओगे। क्योंकि हिंदुस्तानी सेना बहुत मजबूत सेना है। हथियार कंपनियां बना देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है जो हथियार को चलाता आदमी। जो हथियार को चलाने वाला सही होगा तो उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो इससे हमारी सेना की ताकत का, हमारी सेना की सोच का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना के जोश का दुनिया को पता चला है। और अब आने वाले समय में देखना, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, कुछ ही टाइम की बात है, देश में किस तरह से बदलाव आता है, हमारा देश किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से हमारा देश उन्नति तरफ जाता है। और दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जो ट्रेड वार भी चल रहा है दुनिया में, उसमें दुनिया के कितने बड़े बड़े देश किस तरह से धराशायी होते हैं और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। या तो पाकिस्तान की फौज अपनी सोच बदल लेगी, अगर पाकिस्तान की फौज ने अपनी सोच को वही रखा जिस तरह से पहले रखती थी, आतंकवादियों को पालती थी, तो पाकिस्तान के टुकड़े होने निश्चित है। और ये पाकिस्तानी आर्मी की सोच है, एक दिन पूरे पाकिस्तान को खा जाएगी। और बलूचिस्तान तो कुछ ही दिनों के बाद इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया है। और बलूच के जो प्रवक्ता है ना, उन्होंने, जो बलूच के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा है कि हम है ना किसी के मोहरे नहीं है। बलूच के प्रवक्ता हैं जैन बलूच, उन्होंने कहा किसी के मोहरे नहीं है, हमारे किसी से नहीं उकसा रखा, हम अपने दम पर लड़ रहे हैं, हम अपना देश अलग मांग रहे हैं। और हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ही प्रार्थना कर दी कि हमारे को अलग देश दिवाया जाए और इसकी जांच करी जाए। और उन्होंने ये भी कह दिया अगर हमारे को हर राष्ट्र अपने राष्ट्र में एक हमारी एम्बेसी अलग से खोलने की परमिशन दी जाए।
तो इस छोटे से ऑपरेशन ने देशवासियों और हमारे केंद्र सरकार के जो फैसले थे, केंद्र सरकार की जो मजबूती थी और हमारे सेना का जो शौर्य था, उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की दिशा और दशा इस ऑपरेशन के बाद बदलेगी, सभी को देखना। और अब दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, अपने आप को विकसित मानते थे, वो सोचने में मजबूर हो गए हैं। अभी हिंदुस्तान अब उभरती ताकत है और कुछ समय के बाद हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बजाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, ये सदी है, ये हमारे उन्नति करने की सदी है और दुश्मनों के दांत खट्टे करने की सदी है। मैं सभी देशवासियों को आगे फिर बताऊंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कि पाकिस्तान की सेना तक पहुंचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।